मैंने वर्ल्ड लेवल पे जो है इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। जी। आई हैव मेनी इंटरनेशनल लेवल मेडल्स, नेशनल मेडल्स। बस माशाल्लाह। तो आपको ब्लैक बेल्ट कंप्लीट करने के लिए कितने साल लगे? ब्लैक बेल्ट तो मेरे को 1 साल में मिल गया था। 1 साल में? हाँ। जॉइन करे तो 1 साल में? हाँ। मैं भी कराटे करता था, वो टाइम पे स्कूल टाइम पे गया था। जी। जो एग्ज़ाम के टाइम पे नहीं गया था, छुट्टी मार दिया था। पता नहीं मेरे को एग्ज़ाम है बोल के 2-3 दिन कुछ नहीं गया था, बाद में पता चला एग्ज़ाम था, उसके चक्कर में फिर सेम बेल्ट पे रह गया। अरे! इसकी ऐसी की तैसी बोल के अफ़सोस कर लिया। फिर उसके बाद कंटिन्यू जाना शुरू किया मैं। फिर ऐसे ही कुछ हुआ, किस्मत को फिर छुट्टी मारा, उसके टाइम पे फिर एग्ज़ाम था। उसके बाद मूड ऑफ हो गया, छोड़ दिया मैं कराटे वो टाइम। नॉर्मल पब्लिक जो है, उनसे ज़्यादा पॉलिटिकल लीडर्स के लिए जो भी है, पॉलिटिक्स में जो भी जाते हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा खतरा है। क्या आपको ऐसा कुछ फ़ियर नहीं होता कि हमारे को कुछ क्या खतरा है बोल के जाते-आते, अरे भाई मैं इस स्टेज पे ठहर के ऐसा बोल दिया, अब जैसे कोई पार्टी के बारे में, कोई इंसान के बारे में बोल दे, अरे जाते खुद कोई मेरे ऊपर हमला करेंगे, ऐसा कुछ आपको चाह रहे हैं फ़ियर? असद साहब के बयान में जैसे दारुसलाम गया था भाई, बैठा था पब्लिक में, बयान सुना, उठा खुशी-खुशी निकला, देखे तो फ़ोन चले गया। रिसेंटली शब मेराज के टाइम पे, जगने की रात के टाइम पे 3 बच्चों का बहादुरपुर के पास में एक्सीडेंट हो गया, छोटे बच्चे। मेरे को भी जब फ़ोटोआँ देखा उन लोगों के, बच्चे बोले तो क्या है कि बोल के लाइट दिखा मेरे को, एक ऐसे इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करने के टाइम पे देखा, छोटे बच्चे थे वो, उन लोगों का इंतकाल हो गया। सो वो फ़ोटोआँ देख के, वो जनाज़ों को लेके जा रहे सो कर रहे सो देख के एकदम इतनी तकलीफ़ हुई मेरे को। तो आप क्यों उसके रिलेटेड क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे आवाम को? आपको आवाम की मदद करने के चक्कर में जैसे कॉल आ गया, ये काम के, वो काम के लिए गए, आपकी पर्सनल लाइफ़ के ऊपर कुछ इफ़ेक्ट हुआ ऐसे टाइम पे, जो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा कि अपनी मेरी पर्सनल लाइफ़ को साइड में रख के, मेरा घर का, मेरा पर्सनल लाइफ़ का काम छोड़ के जाके पॉलिटिक्स का जो काम करना पड़ा? लास्ट लोकसभा इलेक्शन में कैंपेनिंग ज़रूरी थी जी। और कैंपेनिंग चल रही थी, डैडी मेरे साथ रहना ज़रूरी है, मैं कभी अकेले नहीं जाती हूँ। मम्मी की तबीयत खराब हो गई अल्लाह। और चाह के भी हम लोग नहीं रुक सके, कैंपेनिंग में जाना ज़रूरी था। आप इंटरनेशनल लेवल पे कराटे चैंपियनशिप खेले थे, तो वहाँ पर गए बाद खेलने के टाइम पे आपको क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? तो मेरे लेवल के फाइट प्रैक्टिस करने कोई पार्टनर नहीं था अवेलेबल हैदराबाद में, कई टाइम तक। मेरे लेवल के नहीं थे, क्योंकि मैं जाके इंटरनेशनल लेवल पे खेल रही थी। जी। तो वो स्पीड मैच करने वाले कोई नहीं थे। अब मेरे कोच ही मेरे साथ करते थे। कोच के साथ ही करते थे आप हाँ, प्रैक्टिस? तो वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन इन माइंड पर। मैं आपका दोस्त अहमद अली। दोस्तों, आज हमारे एम पॉडकास्ट पर आए हैं सैयदा फलक, जो एक हिजाबी लड़की है, जो माशाल्लाह से इंटरनेशनल कराटे चैंपियन है और एडवोकेट है और AIMIM के लीडर है। जी हाँ, AIMIM के लीडर भी है माशाल्लाह से। वो खिदमत खल्क करने के लिए पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करे। चलिए उनसे जानते हैं उनकी ज़बानी क्या-क्या अचीवमेंट की है, कैसा-कैसा है, पॉलिटिक्स में आने का क्या रीज़न है, क्या है और किस चीज़ ने उनको मोटिवेट किया जो पॉलिटिक्स ज्वाइन करे। चलिए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया बहुत-बहुत आपका कीमती समय देने के लिए। माशाल्लाह से आप बहुत बिज़ी होते हैं। मैं सैयदा फलक मैडम के बारे में ये बताना चाहूँगा, एक कराटे अकेडमी भी है। आई थिंक अकेडमी चला रहे हो आप अभी वो? नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि मैं फ्रीलांसिंग लाइक वर्कशॉप्स एवरी नाउ एंड देन जो है मैं ऑर्गेनाइज करते रहती हूँ, सेल्फ जी। डिफेंस के लिए अवेयरनेस लाने के लिए लड़कियों में। टेमरीज में जो है मेरी एकेडमी की तरफ से जो है टेमरीज के जितने भी स्कूल्स हैं हैदराबाद में, गर्ल्स बॉयज सबको जो है ट्रेनिंग चलती थी। लेकिन अब जो है मैं थोड़ा दूसरे एक्टिविटीज में भी बिजी हूँ, तो जब भी मेरे को कोई इनवाइट करते हैं या मैं खुद जो है कुछ एनजीओ के साथ जुड़ के हम लोग कभी-कभी जो है सेल्फ डिफेंस के वर्कशॉप्स जो है लड़कियों के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। टेमनीज़ मीन तेलंगाना माइनॉरिटी जी। स्कूल्स, वो टेमनीज़ का वो है। ये आपका यहाँ से अभी शुरू करते हैं, बचपन से शुरू करते हैं। जैसे जी। कि हम जानते हैं, कई लोग जानते हैं आपके बारे में, कराटे जो है सो मार्शल आर्ट्स करे हुए, माशाल्लाह से ब्लैक बेल्ट करे, इंटरनेशनल लेवल पे खेले आप। कौन से एज से आप कराटे सीखना शुरू करे? मैं देख लीजिए 12 इयर्स की थी जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, तो तब से मैंने कराटे जॉइन किया था एंड कराटे जो है बस मैं फिटनेस के लिए, सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए जॉइन करी थी एंड जी। विदिन अ फ्यू डेज़ जो है मैं नेशनल लेवल पे गई, इंटरनेशनल लेवल पे गई, जीतते गई। तो दैट इज़ हाउ आई टूक दिस स्पोर्ट प्रोफेशनली। माशाल्लाह। तो मैंने वर्ल्ड लेवल पे जो है इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। जी। आई हैव मेनी इंटरनेशनल लेवल मेडल्स, नेशनल मेडल्स। बस। माशाल्लाह। तो आपको ब्लैक बेल्ट कंप्लीट करने के लिए कितने साल लगे? ब्लैक बेल्ट तो मेरे को 1 साल में ही मिल गया था। 1 साल में? हाँ। जॉइन करे सो 1 साल में? हाँ, हाँ। क्योंकि बेसिकली वो बेल्ट्स के लिए कुछ 6 मंथ्स में एक-एक होता है ना, जहाँ तक कि 6 मेरी 6 नॉलेज। मंथ्स में एक-एक होता है, बट जो है मेरी हिसाब से जो ट्रेनिंग थी, जो हम लोग के ग्रैंड मास्टर थे, वो बैंगलोर से आते थे, कोई गुजरात से आते थे। तो एवरी 3 मंथ्स जो है हमारे पास
बेल्ट एग्जाम कंडक्ट होता था। तो मेरा जो ट्रेनिंग थी वो हिसाब से मेरे को साल 1.5 साल में जो है ब्लैक बेल्ट मिल गया था। माशाल्लाह से। और आपका शायद प्रोग्रेस भी ऐसा था, आप एंड वो सीखे भी टेस्ट एक में। करते आके एवरी 3 मंथ्स जो है हमारा स्कूल में जो है मेरी ट्रेनिंग चलती थी ऑल सेंस में। तो हमारे जो ग्रैंड मास्टर है, नॉट माय कोच बट जो ग्रैंड मास्टर है वो एक बैंगलोर से आते थे, एक गुजरात से आते थे। तो एवरी मंथ जो टेस्ट कंडक्ट होता था उस हिसाब से मेरे को ट्रेनिंग के हिसाब से टेस्ट के हिसाब से जो है ब्लैक बेल्ट मिल गया था। माशाल्लाह, मतलब कि पहले जो कोच जो है सिखाने वाले थे वो रेगुलर है, वो बैंगलोर से वो लोग ग्रैंड मास्टर ग्रैंड आके मास्टर जो है सो आते थे। एग्जाम लेते थे। जी, जी। जैसे कि ये नहीं कि कोच चलो बच्चा अच्छा कर रहे हैं, हमारे बच्चे पास करते जाओ, नहीं, वैसा नहीं, नहीं ये है। ये थोड़ा सिस्टम गलत है अपने जी। पास। हैदराबाद में जो है ना अपने ही जो है कोचेस दे लेते हैं या फिर ये थोड़ा सिस्टम में चेंजेस आने की ज़रूरत है। देख, जापान के जैसा नहीं है कि सालों के बाद बेल्ट मिल रहा है या नहीं। तो ये थोड़ा सिस्टम में चेंजेस आए तो जो है अपने गेम में, स्पोर्ट में जो है अपने बच्चे इम्प्रूव भी होते हैं, इम्प्रूवमेंट भी आता। करेक्ट है। बट द थिंग इज़ वो टाइम पे जब 12 साल की थी, वो टाइम पे थोड़ा बेल्ट सिस्टम वो ज़्यादा था। अब ऐसा है कि इतने टूर्नामेंट्स और चैंपियनशिप्स हो रहे हैं, इट डज़न्ट मैटर व्हिच बेल्ट आर यू। करेक्ट। चैंपियनशिप सीधा कोई ज्वाइन कर रहे हैं, आप जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले, स्टेट लेवल पे खेले, नेशनल लेवल पे खेले। सो दैट मैटर्स नाउ। पहले के ज़माने का कराटे अलग था, बेल्ट टेस्ट ज़्यादा होते थे और जो है कवेलियाँ दौड़ते थे, कोई मतलब ईंटा बाइक दौड़ते दौड़ते थे, थे, तो ईंटा वो दौड़ते थे। ज़्यादा चलता था। अभी थोड़ा स्पोर्ट बहुत सारे चेंजेस आ गए डिफरेंट हो थोड़ा, गया है। हाँ। वो सीखने के चक्कर में खुद की हड्डियां भी तोड़ लेते थे। हाँ, वो अलग था वो ज़माने का बेल्ट सिस्टम और वो प्रैक्टिस अलग थी, अब अलग है। जी, मैं भी कराटे करता था वो टाइम पे, स्कूल टाइम पे गया था। जी। जो एग्जाम के टाइम पे नहीं गया था, छुट्टी मार दिया था। पता नहीं मेरे को एग्जाम है बोल के 2-3 दिन कुछ नहीं गया था, बाद में पता चला एग्जाम था, उसके चक्कर में फिर सेम बेल्ट पे रह गया। अरे जी, इसकी ऐसी की तैसी बोल के अफ़सोस कर लिया। फिर उसके बाद कंटिन्यू जाना शुरू किया मैं। फिर ऐसे ही कुछ हुआ, किस्मत को फिर छुट्टी मारा, उसके टाइम पे ही फिर एग्जाम था। उसके बाद मूड ऑफ हो गया, छोड़ दिया मैं कराटे वो टाइम। जी, जी, तो ये कराटे करना शुरू करे, फिर आप एडवोकेट की भी पढ़ाई करे। जी। ये एडवोकेट क्या है? अभी आप प्रैक्टिसेस में हो या फिर पढ़ाई पढ़ के छोड़ दिया आप? नहीं, नहीं, ऐसा है कि जो है मैं पहले बीए करी थी, एमए जी, करी थी, इन इंग्लिश लिटरेचर बीए पॉलिटिकल साइंस करी थी। उसके बाद 2020 दिसंबर में जो है एआईएमआईएम जॉइन करी। जी, 2020 दिसंबर आई जॉइन्ड पॉलिटिक्स। तो मैं पॉलिटिक्स का शौक मेरे को कराटे से इसीलिए हुआ। आई डू हैव अ पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड। दादा जो है वो पॉलिटिक्स में थे, डैडी भी जो है दादा के साथ रहते थे, कंटेस्ट भी कर रहे थे डैडी। सो आई डू हैव अ पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड बट मेरे को उतना ज़्यादा पहले इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में नहीं था। जी, डैडी को इंटरेस्ट था कि एक टाइम के बाद जाके आई एम अ गुड स्पीकर एंड आई कैन सर्व द कम्युनिटी। मैं जो है लोगों के लिए अच्छा काम कर सकूंगी और स्पीकर भी अच्छी हूँ बोल के डैडी को एक था, क्योंकि एक कम्युनिकेशन स्टाइल से भी जो है ना बहुत फर्क पड़ता। फ़र्क पड़ जाता है। तो डैडी को था एक कि है सो आई कैन मैनेज एंड आई कैन वर्क फॉर द पीपल बोल के डैडी को ख्वाहिश थी। मेरे को उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था जब तक कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे जो है कम्पीट करती थी। बट देन इन 2019 जो है सीएएनआरसी आया। जी, वो टाइम पे जो है इंडिया में यंग लीडरशिप बहुत उभर के आई। जी, मैं भी जो है फर्स्ट वुमेन्स प्रोटेस्ट मीटिंग सीएनआरसी की मैं ऑर्गेनाइज करी यहाँ पे। अ, परमिशन नहीं मिल रही थी मेरी तरफ से, जो है वुमेन्स प्रोटेस्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। फिर मैं निजामाबाद गई प्रोटेस्ट करने, मैं शाहीन बाग गई दिल्ली, बहुत माशाल्लाह। जगह, फिर मैं दियोबंद गई यूपी। तो देवबंद भी मेरे गए। को वो टाइम पे मैं ज़्यादा उतना मेरे को मतलब पॉलिटिकल नॉलेज या सब क्या चल रहा है मैं नहीं देखती थी। आई वाज़ जस्ट इनटू माय प्रैक्टिस, मेरे टूर्स, मेरे टूर्नामेंट्स, मेरी प्रैक्टिस, दैट्स इट। लेकिन जब से जो है मैं थोड़ा न्यूज़ देखना शुरू करी, हालात मालूम हुए, तो मेरे को ऐसा दिखा कि अपने लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ ज़रूरत में है। आने की, ये फील्ड में आने की। लीडरशिप को अपनी खुद की आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और बेशक। अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। एआईएमआईएम जो है पहले हैदराबाद में ही थी, तेलंगाना में ही थी। जी, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है इतनी मेहनत करके एक बड़े मिशन के साथ जो है पूरे इंडिया में अपनी लीडरशिप को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उससे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी कोई पार्टी है नहीं, अपने को सपोर्ट करना चाहिए वो पार्टी को। तो मैं फिर एआईएमआईएम जॉइन करी और तभी मेरे को जो दिखा कि अपने पास जो अपने खिलाफ जितना कानून ला रहे, जी, वो कानून जो काले कानून अपने खिलाफ ला रहे, अपने को कानून मालूम रहा तो ही अपन उससे लड़ सकते। जी, तो अपने लोगों को जो है ना ये फील्ड में भी आना ज़रूरी है, वकालत भी सीखना ज़रूरी है, कानून मालूम रहना भी ज़रूरी है। जी, तो मेरे को ऐसा दिखा कि मैं जब पॉलिटिक्स जॉइन करी तो ये जो है मेरी वकालत की पढ़ाई जो है इसमें भी काम में आएँगी जी, और मैं लोगों के लिए भी इंशाल्लाह मेरी तरफ से कुछ हो सकता है
मैं अगर कुछ सीखूँगी, मेरी पढ़ाई, मेरी काबिलियत अगर कुछ थोड़ा 1% भी लोगों के लिए काम में आएँगी, तो वो जो है मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। तो मेरे माशाल्लाह। को ऐसा दिखा के पॉलिटिक्स जॉइन करने के बाद ये पढ़ाई भी मेरे को काम में आएँगी, इसीलिए जो है मैं एलएलबी जॉइन करी, एलएलबी मेरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, एनरोलमेंट हो गया मेरा, प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई और मैं एलएलएम में भी एडमिशन ले ली। माशाल्लाह, अभी आप एलएलएम कर रहे हो? हाँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ये आप जो अभी बोल रहे थे उसमें से छोटा-सा सवाल, जब आप जी। वुमेन्स का प्रोटेस्ट स्टार्ट कर रहे थे, वो जी। टाइम पे आप एआईएमआईएम जॉइन नहीं कर रहे थे। नहीं, नहीं। बगैर जॉइन करे कि सेल्फ अपना अपन ही खुद सेल्फ मोटिवेट होके जाके जैसे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर जी दिए। हाँ। माशाल्लाह, कोई तो एक पार्टी जॉइन करके वगैरह लोग करते हैं मगर आप कुछ कुछ भी नहीं करे, मेरी तरफ से मैं क्या कर सकती हूँ बोल के शुरू कर दिया आप। हाँ। माशाल्लाह, मेरे बहुत अच्छी पेरेंट्स का बात है। सपोर्ट था और वो टाइम पे मैं जो है खुद से प्रोटेस्ट मीटिंग भी ऑर्गेनाइज़ करी, देवबंद मतलब हर जगह मैं गई भी और वो टाइम से ही जो है मैं असद भाई से भी मेरे डैडी टच में थे, मैं टच में थी, उनका भी सपोर्ट था, उन्होंने भी बोले कि बेटा करो आप। मैं पूछी उनसे, उन्होंने बोले ऑर्गेनाइज़ करो, फिर उनकी खुद की प्रोटेस्ट मीटिंग उन्हों हॉकी ग्राउंड में करे, मैं वहाँ पे भी करी, मेरे को वहाँ पे भी एज़ अ स्पीकर जो है बुलाए। माशाल्लाह। तो जब से ही मैं टच में थी और जब वक़्त आया तो इलेक्शंस आए तो मैं भी जॉइन करी। माशाल्लाह। मैम और एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जी। जैसे कि लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ जॉइन करने के लिए ये सोचते हैं कि भाई ये इनसे मेरे को थ्रेट मिलेगा, इनसे ये लोग ऐसा-ऐसा टॉर्चर होगा, ये होगा, वो होगा, मेरी जान को खतरा वगैरह-वगैरह बहुत सारे रहते हैं। नॉर्मल पब्लिक जो है, उनसे ज़्यादा पॉलिटिकल लीडर्स के लिए जो भी है, पॉलिटिक्स में जो भी जाते हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा खतरा है। क्या आपको ऐसा कुछ फ़ियर नहीं होता कि हमारे को कुछ क्या खतरा है बोल के जाते-आते, अरे भाई मैं इस स्टेज पे ठहर के ऐसा बोल दी, अब जैसे कोई पार्टी के बारे में, कोई इंसान के बारे में बोल दी, अरे जाते खुद कोई मेरे ऊपर हमला करेंगे, ऐसा कुछ आपको चाह रहे हैं फ़ियर? नहीं, बस ऐसा कुछ भी डर नहीं है, बस अल्लाह का डर है माशाल्लाह। और कुछ तो ऐसा मैं सोचती हूँ नहीं ना कभी कोई डर है और बस अल्लाह चाह रहे भाई अल्लाह की तरफ से है जो भी है। अगर अल्लाह नहीं चाहे तो कुछ हो नहीं सकता। वो बहुत बेहतरीन बात बोल अगर रहे हैं आप। आप अल्लाह चाहे तो आप कामयाब हो सकते हैं, आप हर चीज़ कर सकते हैं। अल्लाह चाह रहे आप कामयाब नहीं होना तो दुनिया चाहे कितना भी अपन चाहे कितना भी कोशिश कर लो, अगर अल्लाह नहीं चाहे तो अपन कामयाब नहीं होते और अगर अल्लाह किसी को ऊपर लाना चाह रहा है या अल्लाह की तरफ से आप कुछ कर रहे हो, तो कोई दुनिया पूरी एक हो जाए तो भी नहीं रोक सकती आपको। जी। तो इतना भरोसा है कि जो भी होता अल्लाह की तरफ से होता, किस्मत में रहा तो होने का काम होता, नहीं होने का काम नहीं होता। अच्छा वैसा जो कुछ ना भी अल्लाह डर से नहीं है बुरा भी और ना है। मेरा हमेशा से मैं स्टेज पे जाओ, कभी भी जाओ, खुद बेबाकी से बोलती हूँ। नो माशाल्लाह से अल्लाह अल्लाह की तरफ से किसी का डर नहीं है, बस। माशाल्लाह से देखा मैं आपके स्पीचेस माशाल्लाह से जो बोलने के टाइम पे आप कुछ जुमले शायरियों के भी बोल के बोलते हो। बहुत अट्रैक्टिव होते हैं आपके स्पीचेस। मैं भी सुना माशाल्लाह से बहुत स्पीचेस देखते। तो आपको ये स्टेज पे जाने से पहले जो स्पीच का प्रिपरेशन रहता है, जो शायरी के टाइप में बोल के आप मुज़ाहरे बोल के बोलते हो, तो वही टाइम पे क्रिएट हो जाता है या फिर जो है ऐसा कुछ बना लेके जाते हो? ऐसा है कि अपन प्रिपेयर अगर आप इवन करें तो भी आपको माहौल के हिसाब से बात करना पड़ता है। बन जाता है, चेंज हो अब जाता है। इलेक्शन चलते रहता, कुछ भी एक अचानक एक रोज़ बात होती, तो आप पहले से प्रिपेयर होके बोले तो वो बात उसको वो जाके आप स्टेज पे बोलेंगे तो अच्छी नहीं दिखेंगी। जो माहौल है, जो चल रहा जो वो हिसाब से आपको बात करना रहता। जी, इट्स नॉट दैट एवरी टाइम यू कैन प्रिपेयर और आप जाके बोलेंगे तो नहीं चलता वो चीज़। नहीं चलता तो आपको वक़्त के हिसाब से जो है चलना पड़ता, माहौल के हिसाब से। माशाल्लाह रट्टा मार के आया बोले ऐसा दिख गया था। वो अगर दिख हर गया, चीज़ वो हर चीज़ का अलग रहता, बात है। लोग पेपर रख के यूँ बोल लेते-बैठते पता चल जाता। तो सामने वाले के सामने फीलिंग नहीं आती, जब हम दिल से बोलते रहते हैं उसकी फीलिंग अच्छी आती है वो जो चीज़ की। बात आप दिल से करते वो बात जो है जाके असर करती दिलों है, को वो पहुँचेंगी। दिमाग पे बैठती। जी, दिमाग से बोलेंगे तो नहीं होता, जो बात दिल से आप सच्चाई से अच्छी नीयत से बोलते हैं ना, वही बात जो है जाके असर करती है और लोगों पे जो है एक इम्पैक्ट पड़ता। जी माशाल्लाह। आपका नेक्स्ट आगे प्लान क्या है इसमें जो है सो अभी एलएलबी का आगे बढ़ने का या पॉलिटिकल में जो है सो आगे बढ़ने का इरादा है आपका या फिर पॉलिटिक्स करते ही साथ ही ये लॉ का जो है सो सपोर्ट कर लेते हुए रहने का है? क्या प्लान है आपका फ्यूचर प्लान? देखिए मतलब फ्यूचर तो आप बोल नहीं सकते लेकिन जो है काम अपना करना है आगे जो है मेरी जमात जो है मेरे लीडर जो है मेरे से क्या काम लेंगे, मेरे को क्या बोलेंगे मेरे को नहीं मालूम। मैं जो है बस साफ नियति से काम कर रही हूँ तो जैसा मेरे को जो भी काम मिलेगा मेरे कायद की तरफ से इंशाल्लाह मैं वो काम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करूँगी और वकालत तो चलते रहेंगी, छोड़ने का तो मेरे को ऐसा कुछ इरादा नहीं है।
जी, माशाल्लाह। तो मैं आपका जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं समझ रहा हूँ कि आप वकालत पढ़ते हुए रहोगे प्लस ये काम करते रहोगे। अगर आगे फ्यूचर में अगर जैसे वो कंप्लीट भी हो गया वकालत का, तो आप कुछ जो केस लड़ने का जो भी जो सो प्रैक्टिसेस है वो करते हुए इसमें रहेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। क्योंकि वैसा भी रहने की तरफ से ये क्या है कि एक पॉलिटिकल लीडर प्लस ए लॉयर बोले तो मस्त जो है सो ऐसा हो जाएगा क्या बोल सकते हैं इसको एक हिसाब में खीर के अंदर जो है सो रबड़ी हो जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा। जी, जी। क्योंकि लोग कैसा हो जाता है कुछ लीडर्स हैं, नहीं नाम ले लेता हूँ मैं किसी का, कई लीडर्स हैं कि जो पढ़े लिखे भी नहीं होते, बाय बर्थ लीडर नहीं रहते, कोई उनके बाप दादा लीडर थे, उन्होंने लीडर थे और एक-एक उनके बच्चे आते हैं लीडर में बढ़ जाते, उनको कुछ मालूम नहीं, एजुकेशन नहीं रहता। जो पढ़े लिखे अगर बनेंगे ना माशाल्लाह से जो सो हमारे कौम को आगे बढ़ाएँगे, हमारे देश को आगे बढ़ाएँगे। जैसे छोटा-सा फ़िल्म का जैसे नायक फ़िल्म में था, एक दिन का सीएम बनता है, पढ़ा लिखा रहता अनिल कपूर, क्या-क्या चेंजेस कर लेता। वही अनपढ़ रहता है, इन्हें कुछ नहीं करता। तो वैसे ही हमारे हमारे माहौल में भी मेरे हिसाब में इंसान जब पढ़ा लिखा रहेगा ना, उन्हें जो है सो कौम को आगे लेके जाएगा। जो नहीं पढ़ा लिखा रहेगा, उन्हें कौम को जो है सो आगे नहीं लेके जाता, अपने को, अपने आप को और अपने घर वालों को, अपने खानदान को ही आगे लेके जाता। सही। तो मेरा वही कहना है मैम, नहीं, इल्म जो है बहुत ज़रूरी है। इल्म बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी है। इल्म से जो है आप दुनिया को बदल सकते हैं। बेशक। हथियार से नहीं बदल सकते, कलम से बदल सकते हैं, सदर साहब बोलते हैं। जी, जी, यकीनन है। सदर साहब के कई बातें हैं, जो हम माशाल्लाह से कई सालों से सुनते आया मैं। जी, जी। बहुत अच्छी बात है। एक छोटी-सी चीज़ सुनाना चाहूँगा, सदर साहब बोले तो एक याद आई। असद साहब के बयान में जो है सो दारुसलाम गया था मैं, जी। बैठा हुआ था पब्लिक में, बयान सुना, उठा खुशी-खुशी निकला, देखे तो फ़ोन चले गया। पब्लिक में कैसा हो जाता है, लोग अच्छे कामों के लिए आते हैं, आके बुरे कामों को लेके चले जाते हैं। सही। होता है वैसा। एक बार ऐसे ही हुआ अकबर साहब के बयान को गया था वहीं, खुशी-खुशी अरे चलो जाएँगे मज़ा आ गया। अकबर साहब का देखे वहाँ पे आए हुए थे, मस्त गया। ये दीवानदौड़ी के पास ही रोज़ा इफ्तार पार्टी के टाइम पे गया था। तो मैं भी रोज़ा था, खाना खाने कैसे गया, जेब में फ़ोन था मेरे, प्लेट ले लेके खाना ले रहा हूँ। वो लाइन भी नहीं आई, मेरे फ़ोन ही गायब। तो मैं बोला क्या तो भी है लोग अच्छे काम के लिए आके बुरा काम भी करते हैं। लोग अब एक ऐसी मिसाल हो गई कि लोग आ रहे हैं मस्जिद को नमाज़ पढ़ने के लिए चप्पल चोरी कर लेके जा रहे हैं। वैसे ही हो गया, अच्छे काम के लिए आ रहे लोग, ये बुरे काम कर लेके जाते हैं। लोगों को दिमाग में मेंटालिटी क्या हो जाती है, भाई आ रहे, ऐसे लोग चोर आ रहे, ऐसे लोग आ रहे, वैसे लोग आ रहे। बट अच्छे काम के लिए आके भी लोग बुरा करके जाते हैं। वो मेंटालिटी सोच के मैं बोला जान दो, अल्लाह बेहतर करने वाला है, जो भी करने वाला है। होता है ऐसा भी। मैडम मैं आपसे एक छोटा-सा सजेशन पूछ रहा हूँ, हमारी आवाम के लिए एक सोशल मैसेज दीजिए। रिसेंटली शब-ए मेराज के टाइम पे, जगने की रात के टाइम पे 3 बच्चों का बहादुरपुर के पास में एक्सीडेंट हो गया, बहुत छोटे अफ़सोसनाक बच्चे। होता है। मेरे को भी जब फ़ोटोआँ देखा उन लोगों के, बच्चे बोले तो क्या है कि बोल के लाइट दिखा मेरे को, एक ऐसे इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करने के टाइम पे देखा, छोटे बच्चे थे वो, उन लोगों का इंतकाल हो गया। सो वो फ़ोटोआँ देख के, वो जनाज़ों को लेके जा रहे सो कर रहे सो देख के एकदम इतनी तकलीफ़ हुई मेरे को। तो आप क्यों उसके रिलेटेड क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे आवाम को? नहीं, बहुत अफ़सोसनाक वाक़या है और जो है अल्लाह ताला उन वो बच्चों के घरवालों को सब्र दे। बस थोड़ा अपने को एहतियात करने की ज़रूरत है। जी, बच्चों के पास जो लाइसेंस नहीं रहता 18 साल के अंदर ज़रा जो है एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, कि जो है अपन बाइकां देके बच्चों को नहीं छोड़ना। कोई कार भी देके छोड़ देते। है। एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, एक्सीडेंट्स तो होते रहते, तो ज़रा छोटे बच्चों को नहीं देके निकले तो बहुत बेहतर है। ये एक इंसिडेंट हुआ बहुत साल पहले अज़हरुद्दीन के बेटे भी थे और वहाँ वो पर हुआ था उनके आउटर रिंग उनके रोड पे। खलीकुर रहमान के भी थे, वो भी बहुत मतलब ऐसे बहुत सारे वाक़ये हुए, उन लोग भी छोटे थे आई थिंक, बहुत ज़्यादा छोटे थे उन लोग अभी तो एहतियात तो करना चाहिए, वो तो बहुत जी, अफ़सोसनाक वाक़या है, अल्लाह की मर्ज़ी थी लेकिन जो है घर वाले उनको सब्र दो अल्लाह करे उनके वो बच्चों के लेकिन जो है अपन एहतियात करना थोड़ा बहुत ज़रूरी है एहतियात करना बच्चों को कि कम उम्र के बच्चों को नहीं वे देख नहीं व्हीकल्स नहीं देना नहीं नहीं चाहिए, नहीं देना अंडर चाहिए। 18 को व्हीकल्स नहीं देना चाहिए। तो मैं कितना भी बोल लूँ लूँगा कितना भी अच्छा चलाओ बच्चे ही हैं, गलती होती, एक्सपीरियंस नहीं रहता। जी, जोश में आके लेके जाके कहीं भी ठोक दे सकते हैं। वैसे छोटे बच्चे जब निकलते हैं ना, हाँ, क्या होता है बोले तो छोटे बच्चे गाड़ी चलाने के चक्कर में उनका भी जान का नुकसान, सामने वाले की जान का भी नुकसान। लेके जाके उन्होंने किसी को मार दिया, उसकी जान का नुकसान या इन सही, लोग जाके कहीं मार दिया, उनकी जान का नुकसान। सही। मैं ही देख रहा हूँ मैडम जैसे कि डेली जॉब पे आने-जाने के टाइम पे देखते रहता हूँ, कई लोग अलग-अलग धुनों में गाड़ियाँ चलाते रहते हैं, बड़े भी। हम सीधा चलाएँगे,
फिर भी सामने वाला सही चलाता बोल के भरोसा नहीं है। तो मेरी आवाम से यह गुजारिश है कि भाई आप लोग कुछ भी टेंशन रहने दो, क्या भी टेंशन रहने दो, घर में रख लो वो टेंशन को। गाड़ी चलाते उस टाइम पे मत सोचो, आप लोग भी, बड़े लोग भी और छोटे लोगों भी, बच्चे भी गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। जैसे फलक मैडम बोल रहे हैं छोटे बच्चों को गाड़ियां मत दियो, बोलते बच्चे बहुत सारे। तो आप लोग से बराए करम गुजारिश है, आप लोग गाड़ियां मत दीजिए छोटे बच्चों को। मैडम, और एक छोटा सा सवाल, एजुकेशन से रिलेटेड आप कुछ हमारी आवाम के लिए सोशल मैसेज दीजिए ना, कि क्या है एजुकेशन के रिलेटेड, कुछ बोलिए ना। एजुकेशन देखिए बहुत ज़रूरी है आजकल, और पढ़ रहे लोग, आप खुद पढ़ रहे भी। बस ओल्ड सिटी में भी मैं एक टाइम पे देखती थी इतने चेंजेस आए हैं, क्योंकि मैं स्कूल्स कॉलेजेस में जाते रहती हूँ। मेरे को एनुअल डे पे, स्पोर्ट्स डे पे, कुछ इवेंट्स पे इनवाइट करते रहते हैं, तो मोटिवेट करने के लिए बच्चों को तो मैं जाते रहती हूँ। तो मैं इतने चेंजेस देखी हूँ पुराने शहर में भी, माशाल्लाह से बच्चे पढ़ रहे भी अच्छा, लेकिन और भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इल्म बहुत ज़रूरी है। इल्म से ही जो है अपन हर चीज़ का सामना कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। और इल्म से ही जो है, कुरान का पहला शब्द इक़रा है, पढ़ो। पढ़ो तो बेशक। जितना आप इल्म हासिल करेंगे ना, उतना आपके लिए बेहतर होगा। इल्म जो है, एजुकेशन जो है, वो कभी बेकार नहीं जाती। बेशक। लेकिन कुछ लोग आजकल ये भी कर रहे हैं कि पढ़ के पढ़ाई को बेकार कर ले रहे हैं, उसको यूज में नहीं ला रहे, उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, उसको अप्लाई नहीं कर रहे। तो एजुकेशन को अप्लाई करना भी जो है ना बहुत जरूरी है जी। और खासतौर से बच्चों का एजुकेशन भी जरूरी है। खैर आजकल तो पढ़ रहे, लेकिन यही मेरा मेरा मतलब मेरी आप लोगों से यही सजेशन है, मुतालिबा है कि जो आप पढ़ाई पढ़ रहे हो उसको यूटिलाइज प्रॉपरली करिए। जैसे कि यूटिलाइज मतलब कि जैसे कोई पढ़ा हुआ है इंटरमीडिएट डिग्री, यूटिलाइज करने का कुछ किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, आप कुछ सजेशन देंगे हमारे आवाम को? देखिए, पहली बात तो मैं यंग बच्चों को ये सजेशन दे रही हूँ कि आप जब भी आपका जो एजुकेशनल कोर्स आप चूज कर रहे हैं, वो सोच समझ के चूज करो कि आप वाकई में वो चीज काम में लाने वाले हैं या नहीं लाने वाले हैं। हाँ। क्योंकि अब बहुत सारे बच्चों को देखिए, कोई एमबीबीएस पढ़ के जो है आप होम मेकर बन गए, बुरी बात नहीं है, लेकिन आप सोच समझ के चूज करो ना। सही है। कि आप वाकई में जाके डॉक्टर आज बन के प्रैक्टिस करने वाले। आप एलएलबी में देख लीजिए, मेरी क्लास में है 180 बच्चे, जी। तो ऑलमोस्ट सब जने कर रहे हैं प्रैक्टिस, लेकिन बस बच्चे भी है जो सिर्फ पढ़ लिए, जाके आप कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो आप पढ़े क्यों? आप 3 साल बेकार क्यों करें? वेस्ट हो गया टाइम, वेस्ट हो गया। तो आप जब इंटरमीडिएट का 10th के बाद, एसएससी के बाद जरूरी है कि इंटरमीडिएट और डिग्री के जो आप कोर्स चूज करें, वो सोच समझ के चूज करिए कि वाकई में आप वो कोर्स करने के बाद वो चीज को आप अप्लाई करेंगे, जाके प्रैक्टिस करेंगे या यूज करेंगे। तो कोर्स जो है सोच समझ के यूज करना बहुत जरूरी है। जो इंटरमीडिएट के बाद जो भी एजुकेशन है सोच समझ के सेलेक्ट करना। जैसे कि अपने इंटरमीडिएट में भी एमपीसी, बाईपीसी, जीपीसी रहता, तो आप जो को डिग्री में जो करने वाले उस हिसाब से वो कोर्स आप इंटर में चूज करना। करेक्ट है मैम, सारे बच्चों को मैं मेरा एमबीए कर रहे, आप जाके बैंक में जॉब नहीं करने वाले, लेकिन जॉब नहीं करने वाले, आप एमबीए कर लीजिए। करेक्ट है, मैं मेरा प्रैक्टिकल बोल सकता हूं आपको। फैशन डिजाइनिंग में अच्छे हैं आप एमबीए करें, आप इससे अच्छा फैशन डिजाइनिंग कर लो। सही है, वो भी अच्छा है, जिसका जो पसंद है वही करना चाहिए। हाँ, तो आपको जो चीज का पैशन है, जो चीज में दिल लगता है, आजकल ऐसा है कि हर फील्ड में हर कोई आगे बढ़ रहा, टैलेंट पे बात है। हर फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये प्रोफेशन बेकार है, वो प्रोफेशन बेकार है, आप हर चीज में आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको जो चीज का पैशन है, जो चीज आपको खुशी देती, जो काम करके आपको खुशी मिलती, तो आप खुशी कर सकते हैं, वही फील्ड आप जो है चूज करिए। करेक्ट है मैम, ये मेरे साथ वैसे ही हुआ। जैसे कि लोग क्या करते हैं बोले तो अपने घर वालों को, खानदान वालों को, किसी को पूछते हैं। अगर देखो भाई आपको नहीं मालूम किसी के बारे में, तो अननोन पर्सन से जाके, तो भी कोई सर है, टीचर है, कोई आपका वेल विशर है, उनसे पूछना भाई 10th के बाद मैं क्या लियूं। जो पढ़ा लिखा है, एक सक्सेस है, उससे जाके पूछ लेना चाहिए। मेरे साथ भी क्या हुआ बोले तो, मैं कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट था इंटरमीडिएट, मेरे को कंप्यूटर्स में जाके लेने के लिए वोकेशनल ज्वाइन करा, कंप्यूटर्स में मिला, ईईटी ले लिया, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग टेक्नीशियन। फिर बीकॉम में कंप्यूटर एप्लीकेशन लिया, फिर एमबीए में जो है सो मार्केटिंग एचआर लिया। तो पूरा मिक्स हो गया मेरा, ऐसा ही हो गया एक प्रोफेशन के हिसाब से। और एक बहुत सारे लोगों को देखा 10th इंटर के बाद कई लोग पढ़ाई छोड़ देते। आज कई लोगों को देख रहा हूँ मैं, मेरे साथ भी कई लोग हैं, मेरे साथ जॉब करने वाले, काम करने वाले, आज वो लोग पछता रहे कि काश मैं पढ़ लिया होता। अच्छी सी नॉलेज है। मेरे साथ मेरी एक्स कंपनी का एक कॉलीग है, वो बंदे के पास माशाल्लाह से मेरे से ज़्यादा नॉलेज है। आज मैं एक रेप्यूटेड कंपनी में एक रेप्यूटेड पोजीशन पे हूँ, और वो बंदा वहीं पर है, मेरे से पुराना, कई सालों पुराना, बिकॉज ऑफ 10th उसका एजुकेशन है। नहीं तो आज बहुत बड़ी पोजीशन पे रह सकता था। कभी भी जो है एजुकेशन कभी बेकार नहीं होता, पढ़ाई बेकार नहीं जाती, कभी ना कभी आपको काम में आती। बेकार तो वो चीज नहीं जाती, लेकिन जो सोच समझ के यूज करना। और आजकल जो है ना अपने पास खैर इंजीनियर्स बहुत हो गए, डॉक्टर्स बहुत हो गए,
वकीलों में भी ज़रूरत है। ज़रूरी आप कर रहे हो माशाल्लाह से, इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर और देखेंगे। अब का जो ज़माना है, अपने को कानून मालूम रहना, कानून से लड़ना, तो कानून मालूम रहना ज़रूरी है। कानून मालूम रहना बहुत ज़रूरी है। अब अपने लोगों में से जो है वकीला बनना बहुत ज़रूरी है, काबिल। ज़रूर, माशाल्लाह से तो अच्छी सोच है। ये फ़ील्ड पे भी जो है अपने लोगों को तवज्जो देना चाहिए। बेशक। तो बहुत सारे लोग लॉयर नहीं बनते, तो हमारे एक दोस्त है, उन्होंने भी शुरू कर दिया वही चीज़, मैडम भी कर रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैडम जैसा बोले, आप कोशिश कीजिए लॉ में जो है सो जॉइन होने की। लॉ बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे कि आप प्रैक्टिकल लाइफ़ में भी जो है सो आपका माइंड चेंज हो जाता। सिविल सर्विसेज़ में भी जाने की ज़रूरत है। बेहतरीन। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये सिविल ये फ़ील्ड्स सर्विसेज़ भी में भी नहीं ज़रूरी है। करते कई लोग, हाँ, वही तो छोटे-मोटे कामों में लगे हुए रहते हैं। सिविल सर्विसेज़ में और लॉ में जाना भी ज़रूरी है। सिविल सर्विसेज में जो है सो कुछ होता है ना मैम, कितने 3 या 4 आइटम होते हैं, उसके बाद जो है सो नहीं कर सकते आइटम्स। तो नहीं, एटलीस्ट नहीं, वो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रहता। अगर आप कोशिश करें तो हो सकता है, उसकी ट्रेनिंग रहती, कोर्सेज़ रहते हैं, अकेडमी जॉइन कर सकते। दैट इज़ हाउ यू दे कैन बिकम एंड बिकम सक्सेसफुल इन दैट एग्ज़ाम, जो भी आप कर सकते, देखिए इंशाल्लाह। आईएएस नहीं बने तो कम से कम आईपीएस तो बन जाते। कोशिश तो करना ज़रूरी है। नहीं, उसमें बहुत सारे पोस्ट रहते हैं। सिविल सर्विसेज में बेसिकली जो है सो आईएएस के लिए ट्राई करते रहते जी, सब जी, लोग। जी। अगर आईएएस नहीं हुआ, कम से कम आईपीएस तो बन जाते। जी, एक जी। अच्छी-सी पोज़ीशन है, कोशिश कर सके। मैडम एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा मैं आपसे। बेसिकली जो पॉलिटिक्स रहता है ना, पॉलिटिक्स में बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ान झेलने को मिलते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिलते हैं। हर टाइम जो है सो ए साइड अच्छे साइड की साइड नहीं चलती, बी साइड भी चलती। सही है। तो क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलते हैं और वो प्रॉब्लम से आप ओवरकम कैसे होते हो? जैसे कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, उसमें से कुछ जो आप सुना सकते हैं? देखिए, पहली बात तो एक लीडर पे जो है बहुत सारे इल्ज़ामात डालते रहते पब्लिक, क्रिटिसाइज़ करते रहते। ऑब्वियसली। बट उन लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं दिखती पब्लिक को, क्योंकि एक एमएलए रहो, एक एमपी रहो, सुबह से रात तक जो है आपको कोई भी कॉल करता है। बेशक रात में भी कॉल करते, दिन में भी करते, सुबह में भी करते, और आपको कॉल रिसीव करना पड़ता है। करना रहता। और जो भी काम रहा, कोई भी एरिया में रहा, आपको जाना रहता, हमेशा आपको जो है एक्टिव रहना पड़ता। तो ये जो सुबह से रात तक जो काम रहता ना, एक पॉलिटिशियन का, एक लीडर का, ये चीज़ सबको नहीं दिखती। क्रिटिसाइज़ करना आसान रहता। और जब वो बेशक। चीज़ अगर ज़िम्मेदारी कोई आपके हाथ में दी है, तो आपको समझ में आता है कि अरे, जब ज़िम्मेदारी ली है, तो जब उसको कैसा मैनेज करना, जब आप परेशान हो जाते हो। जी। तो जो है जिसका काम उसको करने देना, हमेशा हर बात पे क्रिटिसाइज़ करना भी सही नहीं रहता, जो अपने लोगों में एक आदत हो गई। हर कोई आए सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डाल दिए। आपको सोफ़े पे बैठ के क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान है, लेकिन काम करना बहुत मुश्किल है। सही है। दूसरी चीज़ अगर आप बोलेंगे कि मैं क्या प्रॉब्लम्स फेस करी, तो देखिए, कोई भी चीज़ कभी भी किसी को भी इतनी आसानी से तो नहीं मिलती। जी। सैक्रिफाइसेस तो रहते। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, देन कुछ ना कुछ तो जो है चलते रहता, सैक्रिफाइसेस रहते। अब मेरे को क्या प्रॉब्लम आई बोले, तो ऑब्वियसली इतना मेरा जो स्केड्यूल है वो हिसाब से, मैं पहले स्पोर्ट्स में भी थी, अब जो है साल डेढ़ साल से मैं बिकॉज़ ऑफ दिस बिज़ी पॉलिटिक्स की वज़ह से, लॉ की तरफ से जो मैं वकालत की पढ़ाई शुरू करी या प्रैक्टिस कर रही हूँ, उसकी वज़ह से इतना बिज़ी हो गई कि अब मैं स्पोर्ट्स पे उतना ध्यान नहीं दे सक रही हूँ, मैं चैंपियनशिप्स में नहीं जा रही हूँ। बिकॉज़ मेरे को ऐसा दिखा कि ये चीज़ ज़रूरी है, अब मेरा काम यहाँ है अब। जी। मेरे को यहाँ पे रहना ज़्यादा ज़रूरी है अब। तो मैं कराटे जो है, मेरा मेरा स्केड्यूल मैनेज करना अब इतना मुश्किल हो जाता, वर्कआउट कर आपको हेल्थ मेंटेन करना रहता। जब आप हाँ जी। पब्लिक में जा रहे हैं, जब आप सुबह से रात तक आपको एक्टिव रहना है, तो आप आपको अपनी फिट हेल्थ भी का भी रहना फिट भी ज़रूरी रहना है, ज़रूरी है। ज़रूरी है। वर्कआउट भी ज़रूरी है, डाइट पे भी ध्यान रखना भी ज़रूरी है। इतने सब चीज़ें मैनेज करना तो आसान मुश्किल नहीं है। होता है। तो ये चीज़ लोगों को नहीं दिखती कि नहीं एक दिख के लीडर आती। को कितनी मेहनत हो रही है, एक लेबर के जैसा काम कर रहे हैं, सुबह से रात तक। और सही है। अगर आप मेरे को क्या प्रॉब्लम्स हुई देखिए, तो देखिए, हैदराबाद में पहले इतना कोई लेडी जो है पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं थी। मैं देखा कुछ सालों औरंगाबाद में भी जाके आप पैदल यात्रा कर रहे थे। हाँ, तो पहले इतना एक्टिव नहीं थे, तो लोगों का माइंडसेट अभी तो चेंज हो गया, अब तो आदत हो गई एक जो है ख़वातीन को, एक बच्ची को स्टेज पे देखने की। देखने की पहले लोगों को वो आदत तो आदत नहीं नहीं थी। थी। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फेस करी होंगी मैं। लेकिन सदर साहब को अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पे भरोसा है। मेरे को उनको मालूम है कि मैं जाके काम सही करती हूँ, अपनी जगह अपना काम करके जो है खड़े आती हूँ। जी। तो जो है उन्हों पूरी ज़िम्मेदारी से मेरे को परमिशन देते और खुद बोलते कि यहाँ जाओ, ये काम करो, औरंगाबाद जाओ। पहले कोई अपन लेडीज़ को
नहीं देखे पॉलिटिक्स में, हैदराबाद सही में है। लोग नहीं देखे। नहीं देखे। अब वो चेंज आ रहा तो देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी, और एक छोटा-सा सवाल इससे ही रिलेटेड, जैसे कि पॉलिटिक के ये आपको आवाम की मदद करने के चक्कर में जैसे कॉल आ गया, ये काम के, वो काम के लिए गए, आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर कुछ इफ़ेक्ट हुआ इसी टाइम पे जो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा कि अपने मेरी पर्सनल लाइफ को साइड में रख के मेरा घर का, मेरा पर्सनल लाइफ का काम छोड़ के जाके पॉलिटिक का जो काम करना पड़ा, जैसे कि सपोज़ कहीं जाना है, कुछ रैली, कुछ काम से, जैसे आवाम की तरफ से कॉल आया, बात करे, वो लोग बुलाए, मैं मेरे घर का काम छोड़ के, मेरे फैमिली वो को तो छोड़ के ऐसा जाना वो पड़ा, तो किसी के साथ रहता और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते, चलते रहते। जो आपको यादगार है? अब जैसा लास्ट लोकसभा इलेक्शन में कैंपेनिंग ज़रूरी थी जी। और कैंपेनिंग चल रही थी, डैडी मेरे साथ रहना ज़रूरी है, मैं कभी अकेले नहीं जाती हूँ। मम्मी की तबीयत खराब हो गई अल्लाह! और चाह के भी हम लोग नहीं रुक सके, कैंपेनिंग में जाना ज़रूरी था। मामा मतलब दूसरे फैमिली मेंबर्स जो भी है मम्मी को देख लिए, लेकिन मम्मी जो है ज़्यादा मेरे से और डैडी से क्लोज़ है। जी। लेकिन हम लोग आज चाह के भी जो है नहीं रुक सके। तो मम्मी को वो याद रह गया, गए थे तुम कैंपेनिंग को मेरे को छोड़ के। तो रहते थोड़े बहुत सारी चीज़ें रहते हैं ऐसे। ऑब्वियसली जब आप इतना काम कर रहे हैं तो घर वालों को भी आपके जो है तकलीफ होती थोड़ी। कंपल्सरी होता है। और बहुत सारे मतलब ऐसे इंसिडेंट्स तो होते रहते हैं। अब जैसा मैं फैमिली के साथ ना टाइम जो है स्पेंड नहीं कर सकती हूँ, मतलब खानदान में बहुत सारे लोग होंगे, खुद के जो है मेरे को लोगों के लिए, पब्लिक के लिए जाना पड़ता है, लेकिन खुद के खानदान के जो है मतलब हमेशा हर चीज़ में अच्छी बुरी में मतलब दावतों बुरे में में ये तो नहीं, वो बट दावतों में बुरे में तो सबके जाना पड़ता है। लीडर का ये काम है कि हर एक के बुरे में जाना, बुराने में अच्छे में नहीं जा सकते खुद के लोगों के। दावतों के लिए आप उतना टाइम नहीं निकाल नहीं सकते, निकाल मेरे सकते। फ्रेंड्स के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकती हूँ मैं। मैं जब कराटे में थी तो मैं कॉलेज रेगुलरली नहीं जाती थी, जी, ये प्रैक्टिस में रहती थी, तो ये सब जब तो चलते रहता। मैडम और एक छोटा-सा सवाल, आप इंटरनेशनल लेवल पे कराटे चैंपियनशिप खेले थे, तो वहाँ पर गए बाद खेलने के टाइम पे आपको क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? जैसे कि मेरे भाई भी कराटे खेले थे, जाके जो सो चैंपियनशिप खेले, लड़े, जीत के भी आए, हाथों सूज गए थे उनके ऐबत कराटे। तो आपका एज़ ए लेडीज़ जो है सो जाके चैंपियनशिप में जीते, करे, उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिले आपको? ये एक और एक उसके बाद का एक छोटा-सा सवाल इससे ही रिलेटेड है। बच्चे जो है सो कब से जॉइन कर सकते हैं कराटे? कब से सिखाना चाहिए उन लोग को? 8 कौन-सी एज इयर्स से? 8 इयर्स इज़ आइडियल। 8 साल की उम्र से सीख सकते सीख हैं, सकते आइडियल हैं, है। आइडियल है। हाँ, 8 इयर्स इज़ आइडियल, कोई 6 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंड्स, लेकिन 8 साल ठीक है। 8 बेटर है साल उन की लोग उम्र के से लिए। आप स्टार्ट कर सकते हैं और मैं तो जो है 12 साल की थी जब स्टार्ट करी थी। अगर माशाल्लाह। थोड़ा और जल्दी स्टार्ट करती तो शायद अच्छा होता, लेकिन ऐसा कुछ इरादा नहीं था ना कि मेरे को इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है, या बस फिटनेस के लिए जॉइन करी थी मैं। माशाल्लाह। तो अ, अब प्रॉब्लम्स तो देख लीजिए, ये था कि वो टाइम पे जब मैं स्टार्ट करी थी तो हर कोई बच्चियाँ ज़्यादातर कॉम्बैट स्पोर्ट्स में नहीं रहते थे। कबड्डी स्पोर्ट्स में एक जो कुछ एक अलग चीज़ लड़ाई दिखती थी, किया जाए, कराटे मतलब बच्चों का स्पोर्ट है, बच्चों का ऐसी स्पोर्ट सोच है, थी। वैसे ही था। आजकल तो बहुत है, रेसलिंग में है अपने पास बच्चियाँ, जी, बॉक्सिंग में है, ओलंपिक्स में क्रिकेट जा में रहे हैं, हर जगह कराटे अच्छे में रहे। है, हर स्पोर्ट में जा रहे हैं। वो टाइम पे वो ऐसी नहीं सोच था, नहीं वो थी टाइम लोगों पे की नहीं था। और जो है ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ बहुत कम थी। जी, अब जब मैं पॉलिटिक्स में बिज़ी हो गई तो इम्प्रूवमेंट आ गया और मेरे को वो बात का बहुत अफ़सोस है। वो वो टाइम टाइम पे पे जो है बहुत कम थे ट्रेनिंग जी, फैसिलिटीज़ यहाँ पे। मेरे लेवल के लिए अब जब आप एक कॉम्बैट स्पोर्ट में हैं, तो आपकी प्रैक्टिस तो फिटनेस की, हर चीज़ की अलग रहती। जी, उसके अलावा भी आप अप्लाई कैसा कर रहे हो वो चीज़ को, आप पार्टनर के कोई सामने पार्टनर रहा तो आप फाइट करके देखेंगे, तो आप वो भी प्रैक्टिस ज़रूरी है वो ना, भी तो प्रैक्टिस इम्प्रूवमेंट हो ताकि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो अप्लाई कैसा हो रहा है रिंग में, जी, क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो मेरे लेवल के लिए, मेरे लेवल के फाइट प्रैक्टिस करने कोई पार्टनर नहीं था अवेलेबल हैदराबाद में, कई टाइम तक। मेरे लेवल के नहीं थे क्योंकि मैं जाके इंटरनेशनल लेवल पे खेल रही थी। जी, तो वो स्पीड मैच करने वाले कोई नहीं थे। अब मेरे कोच ही मेरे साथ करते थे। कोच के साथ ही करते थे आप हाँ, प्रैक्टिस? तो वो बहुत प्रॉब्लम हुई। बच्चियाँ तो भूल जाओ भई। कोई अब यहाँ पे नेशनल्स के लिए ऐसा था कि स्टेट सिलेक्शंस में भी कोई ज़रूरी नहीं था क्योंकि मेरे लेवल के तो कोई थे नहीं। फिर भी चलो मैं कभी चले भी गई स्टेट सिलेक्शंस में, चुप फॉर्मेलिटी को जाके बैठी। मेरी कैटेगरी में कोई आते नहीं थे, कोई तो जाते थे। क्विट। कोई आप वो लेवल के नहीं थे ना। लेवल पे नहीं थे वो लोग। कई टाइम के बाद फिर थोड़े बच्चे थे, बॉयज़ थे थोड़े मेरे से 2-3 साल, 4 साल छोटे। उन लोग थोड़ा अच्छा खेल रहे थे।
जी, तो उन लोगों के साथ प्रैक्टिस शुरू करी थी। जी, उन लोग फिर भी चलो एक पार्टनर मिल गया कोई सामने फाइट करने के वास्ते, फाइट करने के पंचेस लिए। किक्स अप्लाई करने के वास्ते, फाइट करके देखने के वास्ते। तो सालों तक तो कोई पार्टनर ही नहीं थे। जाके मेरे को चेन्नई लेके जाते थे डैडी प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए। 4-5 दिन वहाँ ठहर के जाके कार से हम लोग निकलते थे, वहाँ जाके प्रैक्टिस करके आते थे। भोपाल गई मैं ट्रेनिंग कैंप के लिए, कोयम्बतूर गई, ईरान में रही मैं जाके 25 दिन ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे माशाल्लाह। वो फैसिलिटीज़ नहीं थे ना। अब यहाँ पे क्योंकि तो फैसिलिटीज़ आ गए। थोड़े उतना नहीं है लेकिन फिर भी बहुत इम्प्रूव हो गया पहले से तो। माशाल्लाह। कॉम्पिटिशन बढ़ गया, सब जा रहे हैं, एक्सपोज़र मिल रहा है चैंपियनशिप्स के लिए, तो चेंजेस आ रहे हैं स्पोर्ट्स में, आ रहे हैं, अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। लोग सो कंपटीशन के लिए जाते हैं, आप ट्रेनिंग के लिए जाके रहे। हाँ, ट्रेनिंग के लिए भी जाना पड़ा। ये जो है हर स्पोर्ट में होता होगा, अभी जी, इम्प्रूवमेंट आ रहा है, लेकिन जो है प्लेयर्स को इतनी परेशानी उठानी पड़ती है इंडिया में, इसलिए जो है अपने ओलंपिक्स में मेडल्स कम है। कम है। अब जो है ओलंपिक्स में जीतने के बाद क्या करते हैं, कुछ भी अनाउंस कर देते, 2 करोड़ 3 करोड़ कहीं भी जीते। अगर वो फैसिलिटीज पहले मिले, 2-3 करोड़ तो बाद में नको दो, लेकिन पैसे पहले पूरे जो स्टेट फैसिलिटी लेवल प्लेयर्स है, नेशनल लेवल से, उन लोगों को फैसिलिटीज अच्छे मिले तो वहाँ जाके जीतेंगे, परफॉर्म करेंगे ना। ऑब्वियसली। आप जीतने के बाद दे रहे, पहले भी अगर थोड़े फैसिलिटीज इंप्रूव कर दिए तो जो है बहुत सहूलत होती। माशाल्लाह। बेहतरीन बात बोले आप। मैं स्टार्टिंग से पॉडकास्ट में सुन रहा हूँ, हर चीज़ के लिए आपके डैडी सपोर्ट करे, जाके जैसे वहाँ पे जाने के लिए कोई भी रैली रहे, हर चीज़ के लिए आपके डैडी सपोर्ट करे। यहाँ पे जो है सो कैंपेन के लिए जाने के लिए डैडी सपोर्ट कर रहे। यहाँ पे जो है सो इसके ट्रेनिंग के लिए जाने के लिए डैडी, यहाँ पे मम्मी को छोड़ के भी दोनों डैडी और बेटी जो है सो उधर चले गए ऐसा कैंपेन है, को। चैंपियनशिप्स के लिए मम्मी भी चलते थे। मम्मी भी अभी चलते थे। पॉलिटिक्स ऐसी फील्ड है कि मम्मी नहीं चल सकती। तो तो पूरे चैंपियनशिप्स के लिए मैं कंपनी करते थे, मैं कभी अकेले नहीं गई। जी, जी। ना चैंपियनशिप्स खेलने के लिए अकेले गई, ना मैं कभी पॉलिटिक्स का कोई काम रहा तो मैं अकेले गई। इवन मेरे को जिम में भी जो है तो लेके जाके छोड़ते लेके आते। जी। तो इतना कंजर्वेटिव जो है माहौल है मेरे घर का, उसके बाद भी सपोर्ट इतनी ज़्यादा है कि मतलब मेरे घर का ऐसा है, जो काम ज़रूरी है बराबर जितना चाहे सपोर्ट कर सकते हैं, जो काम ज़रूरी नहीं है वो नहीं करते। मैं कभी माशाल्लाह। जाके कोई कैफ़े में अकेले नहीं बैठ सकती, मेरे को परमिशन नहीं है, मेरे घर में अलाउड नहीं है। अननेसेसरी मैं बाहर नहीं जाती हूँ, जो काम ज़रूरी है वो बराबर जो है डैडी लेके जाते, काम कराते। इंटरनेशनल लेवल तक डैडी जो है मेरे को चिले भी लेके गए, साउथ अमेरिका उतनी दूर। माशाल्लाह। लेकिन जो काम ज़रूरी नहीं है, जो नहीं करना चाहिए उसको नहीं सपोर्ट करते। बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपके ये डैडी के बारे में 2 अल्फ़ाज़ डैडी का भी बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत सपोर्ट है, मम्मी का भी उतना ही है। मैं जो भी यंग बच्चे-बच्चियाँ हैं और जो भी पेरेंट्स हैं, उन लोगों को ये बोलना चाह रही हूँ, ट्रायंगल रहता है, इट वर्क्स एज़ अ ट्रायंगल। पेरेंट्स की भी, बच्चों को भी काम करना चाहिए। पेरेंट्स अगर डैडी कुछ काम करे तो ऑब्वियसली मम्मी का भी घर का काम जो ज़िम्मेदारी है उनको भी तो करना पड़ता ना। तो ऑब्वियसली सब मिलके काम करे तो एज़ अ ट्रायंगल आप जाके सक्सेसफुल होते। सक्सेसफुल होते। बाज़ जगह ऐसा रहता है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बच्चों के पीछे मेहनत करते हैं, लेकिन बच्चे नहीं करते कुछ। बच्चे नहीं इतनी रहते। मेहनत करने के बाद भी उन लोग भी नहीं करते। बच्चा यदि कुंडा रहते। हाँ, तो जो है सबको मेहनत करें, एज़ अ टीम आप वर्क करें तो ही जो है आप जाके कामयाब होते हैं। कोई भी कामयाब रहे तो सिर्फ़ आप उनकी खुद की मेहनत से नहीं रहते, वो घर वालों के भी घर सैक्रिफाइसेस वालों के सैक्रिफाइस रहते। माशाल्लाह। बेहतरीन बात बोले मैडम, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि सामने वाले को, एक को सक्सेस वाले को देखते हैं, मगर उसके पीछे, सक्सेस के पीछे कितने लोग मेहनत करते हैं। उसके घर वाले रहते हैं, उसके ट्रेनर्स रहते हैं, कोच रहते हैं, उसके मेंटर रहते हैं। वो लोग का कॉम्प्रोमाइज़ आप लोग नहीं देखते। हर किसी का रहता है, जैसे कि हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, जैसे कि अभी पॉडकास्ट में स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि हम डैडी कितना लेके फिरे मैडम के, मम्मी भी आए करे, हर चीज़ करे। तो ये नहीं सोचना कि भाई उठा बैठा एकदम यहाँ पे ये लेवल पे चला गया। सामने वाला ग्राउंड लेवल से कितनी मेहनत करता, क्या करता, ये सैक्रिफाइस क्या-क्या करता, वो देखना है। हम किसी को सामने वाले कुछ भी बोल दिए, कुछ भी ट्रोल कर दिए, वो बात गलत है। सामने वाले का क्या सैक्रिफाइस है, उन्हें आज एक लेवल पे पहुँचा बोले तो उसका लेवल पे कहाँ तक पहुँचा वो देखना इम्पोर्टेंट है। हम लोग को ग्राउंड से देखना चाहिए, किसी को भी जज क्विकली नहीं करना चाहिए। डोंट जज ए बुक बाय रीडिंग द कवर। कवर वही है ना, सही है ना? मैं भी मिसाला गलत हो जाते। तो वही है मेरा भी मानना। मैडम को बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए, एम पॉडकास्ट पे। मैडम लिटरली मैडम बहुत बिज़ी होते हैं, फिर भी इतना समय हमारे को दिए, बहुत-बहुत शुक्रिया मैडम का। बहुत-बहुत शुक्रिया मैडम आपका, आप हमारे को इतना समय दिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे और
इंशाल्लाह हो सका तो हम हमारे पॉडकास्ट पे और सेलिब्रिटीज़ को लाएँगे और उनकी लाइफ से आपको इंस्पायर करेंगे। माशाल्लाह से मैडम बहुत सारे अवार्ड्स जीते, अचीवमेंट करे। मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो में अचीवमेंट के अवार्ड्स भी दिखाऊँगा। वो अवार्ड जीतते हुए, ये फैमिली को देखते हुए, ये पॉलिटिकल करते हुए सब करना बोले तो एक कोई मामूली इंसान करना मुश्किल है। माशाल्लाह से मैडम बहुत मेहनत करे। आप लोग भी चाहे तो कर सकते हो। कोशिश इंसान जब कोशिश करेगा तभी कामयाब होएगा। देख सकते हैं आप लोग ये अवार्ड्स।